तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोसेसर क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी सर्किट्स जो कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है थ्रू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑपरेशंस जैसे बेसिक अरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट। और आजकल जो मॉडर्न सर्किट्स बन रहे हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विद मल्टीपल सीपीयूज, उन्हीं को हम मल्टी कोर प्रोसेसर बोलते हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर आते हैं। अब कोर का क्या सीन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। कोर हमारी कैपेसिटी को डिफाइन करता है, कितनी कैपेसिटी है। जैसे आपने सुना होगा ऑक्टा कोर, क्वाड कोर। ऑक्टा कोर और क्वाड कोर ये हमें बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स लगे हुए हैं एक इंटीग्रेटेड सर्किट में। आइए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मोबाइल एंड कंप्यूटर प्रोसेसर्स। सीपीयू का वर्क डिपेंड करता है हमारा प्रोसेसर किस डिवाइस में इंस्टॉल्ड है। हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर्स में इनफ स्पेस होता है फैंस के लिए, कूलिंग एयर फ्लो के लिए, जबकि मोबाइल फ़ोन्स में जो प्रोसेसर होता है उसमें इतना स्पेस नहीं होता है कूलिंग वगैरह के लिए। हीट जो डेवलप होती है कंप्यूटर्स प्रोसेसर्स में वो ईजिली फ्लो आउट हो जाती है, बट मोबाइल के केस में ऐसा नहीं है। पावर कंजप्शन की बात करें तो वो इतना मेजर रोल प्ले नहीं करती है। तो जो पावर कंज्यूम होती है मोबाइल प्रोसेसर और कंप्यूटर प्रोसेसर में, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओवरऑल डेस्कटॉप प्रोसेसर हमें अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं, बिगर कैचे होता है और मोर टर्बो होता है कंपैरिजन टू मोबाइल प्रोसेसर। अब आइए बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर्स के बारे में। इंटेल डेस्कटॉप सीपीयूज, इंटेल कोर आई प्रोसेसर, i3, i5, i7, जो कि दोनों में आते हैं, मोबाइल प्रोसेसर्स में भी आते हैं, डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में भी आते हैं। इनके प्रोसेसर को हम रिकॉग्नाइज करते हैं लास्ट 2 लेटर्स प्रोडक्ट के नेम में जो होते हैं। मेनली इंटेल के प्रोसेसर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: इंटेल कोर प्रोसेसर, इंटेल पेंटियम प्रोसेसर्स, इंटेल सेलेरन प्रोसेसर्स। इनकी भी आगे कई सारी ब्रांचेस हैं एज पर देयर यूज। अब आइए बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। जैसे हम कोई लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो उस पर प्रोसेसर्स का पूरा नेम दिया होता है, इंटेल कोर i7 1065 G7 प्रोसेसर। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है? तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया होता है ब्रांड, फिर ब्रांड मॉडिफायर, फिर जनरेशन इंडिकेटर, फिर SKU न्यूमेरिक डिजिट्स, फिर प्रोडक्ट लाइन सफिक्स। सबसे पहली चीज़, ब्रांड में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी: इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल कोर। इंटेल कोर जो है वो काफ़ी फास्टर परफॉर्मेंस के लिए है और उसमें काफ़ी नए एडिशनल फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि बाकियों में आपको नहीं मिलेंगे, इंटेल पेंटियम या इंटेल सेलेरॉन में। ये दोनों इकोनॉमिकल प्रोडक्ट हैं। उसके बाद आता है ब्रांड मॉडिफायर। ब्रांड मॉडिफायर i3, i5, i7 एंड i9। हायर ब्रांड मॉडिफायर नंबर जो होता है वो हमें हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफर करता है एंड इन सम केसेस एडिशनल फीचर्स लाइक इंटेल हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। i7 outperform in i5, i5 outperform in i3। नंबर 3 पे आता है फिर हमारा जनरेशन इंडिकेटर। जनरेशन इंडिकेटर हमारा 10th जनरेशन से पहले जो होता था वो 4 डिजिट्स होते थे। उसमें जो पहला डिजिट होता था वो हमारा जनरेशन इंडिकेटर होता था। सपोज 98009 हमारा 9th जनरेशन को इंडिकेट कर रहा है। 10th जनरेशन जब आया तो हमारे फर्स्ट के 2 डिजिट्स लिए जाते हैं जनरेशन इंडिकेशन करने के लिए। 4 नंबर पे आता है हमारा SKU न्यूमेरिक डिजिट्स। जो हमारा जनरेशन इंडिकेटर था उसमें जो लास्ट के 3 डिजिट बच रहे थे वो हमारे बताते हैं कि जो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन की लाइन में आता है, मतलब कौन सी जनरेशन की लाइन में डेवलप हुआ है। और अगर हमें बेटर वन चूज़ करना है और हमारे पास आइडेंटिकल प्रोसेसर ब्रांड्स हैं और जनरेशन भी आइडेंटिकल है तो SKU न्यूमेरिक डिजिट जिसकी ज़्यादा होंगी उसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे। हम आते हैं लास्ट वन, 5th वन, प्रोडक्ट लाइन सफिक्स जैसे G7, U, XC। तो ये सारी हमारी इंडिकेट करती है प्रोसेसर दैट हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर पावर एफिशिएंट लैपटॉप्स और एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए, फॉर हमारे मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए। तो ये कई सारे इसमें वेरिएशंस देखने को हमें मिलते हैं। यू विल गेट समथिंग स्पेशल इन एवरी वेरिएंट। उसके बाद आते हैं हमारे AMD डेस्कटॉप CPUs। एग्जाम्पल्स AMD Ryzen,
AMD Athlon, AMD A सीरीज़, AMD FX सीरीज़, कई सारे सीरीज़ होती हैं, सबका अलग अलग अपनी स्पेशलिटी होती है। हर कोई ना कोई अपनी स्पेशल टास्क के लिए बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं मोबाइल CPU की, जिसमें हम एफिशिएंसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपैरिजन टू परफॉर्मेंस। और हम देख चुके हैं कि हमारी मोबाइल की परफॉर्मेंस होती है वो लेस होती है कंपैरिजन टू डेस्कटॉप CPUs। और हाई परफॉर्मेंस का मतलब है कि हाई हीट जनरेशन होगा, और मोबाइल डिवाइसेस में इतनी स्पेस नहीं होती है कि हम हीट को ईजिली बाहर रिमूव कर सकें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे मोबाइल प्रोसेसर्स का कंपैरिजन करेंगे। Thanks for watching.